अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब हो गया कि आज के दौर में हम लोग मनी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे आज के तौर पे क्या हमारे पास मनी के तौर पे सिक्का भी है ना। फिर से आपको वो पेपर वाला भी नोट है, आपके पास सब कुछ है। बहुत मतलब आज तो हमारा मनी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हम लोग ये बेसिकली पढ़ेंगे कि आखिर आज हम लोग मनी का कौन सा रूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। देखो आज के दौर पे क्या हमारे पास सिक्का भी है मनी के तौर पे। सिक्का 5 का, 10 का, 2 का, ये हमारे पास 1 का सिक्का है। और हमारे पास आज पेपर नोट भी है ना। 10 वाला है, 20 वाला है, 50 वाला है, 100 वाला है, 200 वाला है। अलग अलग प्रकार के हमारे पास पेपर नोट भी है। लेकिन जब हमारे पास ये सिक्का नहीं था, पेपर नोट नहीं था, उस समय पे सामान के बदले सामान लेने का कॉन्सेप्ट चलता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लिया आप। ग्रेन्स, कैटल, मेटालिक कॉइन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर यूज्ड एज मनी। तो जब हमारे पास ये कॉइन वाला पेपर नोट वाला सिक्का नहीं आया था, उस समय पे हमारे पास अनाज के बदले अनाज देकर काम चलता था। जानवरों को भी और फेर किया जाता था कि हाँ बदले में तुम हमको अपना गाय दे दो, हम तुमको बदले में भैंस दे देंगे। इस प्रकार का भी चलता था। उसके बाद खास करके और थोड़ा सा आप इंडिया में पुराने ज़माने में चले जाओ, लगभग 200 साल पीछे चले जाओ, उस समय पे तो सोने का सिक्का भी चलता था, सिल्वर का भी सिक्का चलता था, कॉपर का भी सिक्का चलता था, सोचो। और ये आज इतना महंगा है, मतलब उस समय पे ना हम लोग सोने का सिक्का दूसरे को देते थे सामानों के बदले में, सोचो। और वही सोने का सिक्का, हाँ उस समय का सोने का सिक्का मतलब 5-10 रुपये, सिंपल सा। और वही सोने का सिक्का जो जिसके पास अभी होगा, मान लीजिए जिसके पास पुराना घर होगा, यदि किसी के पास ऐसा होगा, मान लीजिए मुश्किल से यदि किसी के पास 10 सिक्का भी होगा, वो अभी लखपति होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो सोना मिलता था ना, वो बहुत ही प्योर गोल्ड होता था, एकदम पूरा प्योर। तो उस समय पे हम लोग सोने का इस्तेमाल भी करते थे, और सोने का, सिल्वर का, कॉपर का, इस तरीके का। देखो आप ना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या समझ लेते हैं कि सर पहले के ज़माने में हम लोग गोल्ड इस्तेमाल करते थे, मतलब हम लोग बहुत अमीर थे। देखो बिल्कुल भी नहीं। हमने, हालांकि आपको तो यहाँ पे चीज़ मालूम नहीं है, इसमें ना हम लोग कहते हैं उसको इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आज से आप 200 साल पहले चले जाओ, आपके पास यदि सोने का सिक्का हुआ होगा मान लीजिए, इसका मतलब है कि उस समय पे उसका 1-2 रुपया कीमत रहा होगा, सिंपल सा। लेकिन वही सिक्का आज हमारा क्या हो गया, बहुत महंगा हो गया। एक सिक्का लगभग आप मार्केट में खरीदने जाओ सोने का, तो लगभग आपको 3-4 लाख रुपया पड़ जाएगा मिनिमम, है ना। तो बहुत बहुत का अलग अलग प्राइस होता है, तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इसको आप ये समझिए, बस इतना आप ध्यान में रखिए कि पहले के ज़माने में हम लोग सिक्के के तौर पे सोने का, चांदी का, कॉपर का, इन सभी का हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सा हम लोग पेपर नोट भी इस्तेमाल करते हैं, कॉइन भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कॉइन हम लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सिंपल सा नॉर्मल हम लोग करते हैं, एल्यूमिनियम वाला होता है हमारे पास। अब चलिए खैर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हम लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा करेंसी के बारे में। क्या होता है करेंसी, देखिए ध्यान से। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी सच एज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। आज का यदि हम लोग बात करें करेंसी के तौर पे, तो आज हम लोग करेंसी के तौर पे 2 चीज़ इस्तेमाल करते हैं। एक पेपर नोट, पेपर नोट का मतलब वही पेपर वाला जो आपके पास होता है नोट, और एक हम लोग सिक्का यानी कि कॉइन वाला इस्तेमाल करते हैं करेंसी के तौर पे। आगे, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। यानी कि आज का जो सिक्का हमारा बनता है वो महंगे महंगे मेटल से नहीं बना हुआ है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सभी से मिलके बना हुआ नहीं है। और आज जो हम लोग सिक्का इस्तेमाल करते हैं उसका वैल्यू यदि 1 रुपया है, तो मुश्किल से उसको बनाने में कितना लगा होगा, बहुत कम लगता है। समझ गया आगे बात। यानी कि आज हमारे पास जो सिक्का है वो सोने चांदी का नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली नॉर्मल सा सिक्का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल ये भी आता होगा ना कि सर यदि हम लोग आज नॉर्मल सिक्का इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रकार का सिक्का कोई भी बना सकता है, मार्केट में कोई भी चला सकता है? नहीं, हमारे इंडिया में मात्र एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे इंडिया में मात्र एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेपर नोट हो चाहे सिक्का हो उसको बनाने का काम करता है। वो कौन है आगे आपको मिलेगा, ठीक है, अभी बता देंगे तो फिर हमारा इसमें मजा खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि आज हम लोग जो सिक्का इस्तेमाल करते हैं, पेपर नोट इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग मनी ही क्यों मानते हैं, यानी कि हम लोग इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मानते हैं?
क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऑथराइज किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है कि हाँ आप दुकान में जाओ, इसको दिखाओ और उसके बदले में आपको अनाज सामान जो भी है मतलब आपको मिल जाएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता था ना, सपोज कीजिए कि हम दुकान में गए और हमने क्या किया, एक लोहा का बेसिकली प्लेट दिखा दे सपोज कर लो, और वो क्या बदले में आपको अपना सामान दे देगा? नहीं देगा। मतलब ये हो गया कि आप दुकान में जाओगे, आपको कोई सामान तभी मिलेगा जब आप उस पेपर नोट को, उस कॉइन को दिखाओ जो कि गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको परमिशन मिल चुका है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारे पास करेंसी है, पेपर नोट हो गया, कॉइन हो गया, इसको गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन मिला हुआ है, तभी हम लोग उसका आप इस्तेमाल करते हैं, दुकानों में जाते हैं, आपको सामान आराम से मिल जाता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो यही वो नाम है, याद रखिएगा इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितने भी पेपर नोट है ना आपके, उस हर पेपर नोट पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिल जाता है, आरबीआई इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, हमारे इंडिया में करेंसी को छापने का काम किसका है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। और वो किसके कहने पे छापता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे छापता है। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि सर आरबीआई के पास पावर है नोट छापने का, तो वो जितना छाप सकता है नोट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसको ना परमिशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको इस महीने में इतना पैसा छापना है, इस साल में इतना पैसा छापना है। यहाँ पे आप अंधाधुंध पैसा नहीं छाप सकते हैं। बात समझ आ रही है? नहीं, अच्छा हाँ चलो ठीक है, आपका माइंड हम जानते थे खुरापाती है, ये सवाल आएगा। देखो अब आपका सवाल कहना ये है कि सर जो उसमें काम करते होंगे वो तो बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल कर सकता है ना, घर भी लेके जा सकता है, क्या पता वो कोई उधर देख रहा हो, अचानक पॉकेट में भर लिया गड्डी लेके चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये सब ना मतलब बहुत टाइट सिक्योरिटी के अंदर में होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हाईली, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पे ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा है इसमें, बहुत टाइट सिक्योरिटी रहता है। मतलब आप सोचो इंडिया में जितना भी करेंसी है, अच्छा एक बात बताओ जरा आप, इंडिया में 140 करोड़ आबादी है लगभग, अभी 140 करोड़ है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग भी यहाँ पे हैं, हर किसी के पॉकेट में जो पैसा है वो कहाँ से निकला है? आरबीआई के द्वारा निकाला गया। इसका मतलब है कि आपके पास वही नोट चलेगा दुकान में जो आरबीआई इस्तेमाल, मतलब जो आरबीआई छाप दिया एक बार। इसका मतलब हो गया कि सोचो उस नोट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और यदि वहीं पे धांधली हो जाए तब तो फिर हमारा इंडिया संकट में पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए देखो आपका कहना सही था कि सर यहाँ पे पैसा क्या चोरी वोरी नहीं होता होगा, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपये का भी आप चोरी नहीं कर सकते। यहाँ पे पूरा डाटा रहता है कि किस दिन कितना पैसा बना, कहाँ पे जमा है, कहाँ पे उस पैसे का क्या करना है, सब कुछ वहाँ पे एकदम बहुत टाइट सिक्योरिटी रहता है, सिंपल सा आप ये समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो गवर्नर होता है यानी कि आरबीआई का जो हेड होता है, वो मतलब जब वो 1 रुपये फालतू यहाँ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर कर्मचारी तो छोड़ ही दो, जो लेबर है वो तो छोड़ ही दो। खैर ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इंडिया में आरबीआई के अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास या फिर किसी भी आदमी के पास ये परमिशन नहीं है कि वो करेंसी को छापे, किसी के पास परमिशन नहीं है। अभी हाल फिलहाल का ना आपको एग्जांपल बताते हैं, हालांकि हम तो न्यूज़ देखते रहते हैं, तो आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अभी हाल फिलहाल में ना दिल्ली में एक केस आया था, ठीक है, ये अभी नहीं, मुश्किल से 6-7 महीने का पहले का बात है। ये न्यूज़ हमको इसलिए याद है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ था, बताते हैं क्या है थोड़ा सा। 6-7 महीने पहले का बात है, दिल्ली में ना एक छोटा सा घर था, उस घर में छोटा छोटा सा मशीन लगाया हुआ था वो लोग, ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, एकदम सेम टू सेम 10 का सिक्का छापते थे। वो जो 10 का सिक्का होता है ना, बीच में वाइट कलर का, उसके बगल में थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर का, वो जो 10 का सिक्का है वो लोग छापते थे। सोचो मतलब जिस तरीके का आरबीआई 10 का सिक्का छापता है, एकदम सेम टू सेम सिक्का 10 का छापता था वो घर में बैठ के, छोटा छोटा मशीन लगाया हुआ था, 2-3 आदमी उसको छाप रहे थे। और अचानक एक दिन वहाँ पे जाके पुलिस का रेड पड़ता है, छापा पड़ता है। वो लोग तो देख के चौंक जाते हैं, मतलब पूरा मीडिया वहाँ पहुँच जाता है। फिर उसको समझ में आता है कि यार जो आदमी दिन रात पैसा के लिए इतना मेहनत करता है, ये तो पैसा बैठ के छाप रहा है। हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना पैसा छापना, वो असल में वो छाप रहा था वो।
तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होता है, उसको जेल होता है। और वहाँ पे ना टीवी में दिखाया जाता है, उसको कैमरे में पूरा कैप्चर किया जाता है कि मतलब ढेर होता है सिक्का का पहाड़ छोटा सा, मतलब उसको काउंट किया गया था, हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट फिगर कितना है। उसको पूरे मार्केट में इस्तेमाल करते थे वो लोग और पूरा फायदा में था वो लोग। लेकिन अचानक कहीं से खबर लीक हुआ और पता चला, पूरा उसमें छापा मारा गया। ऐसा होता रहता है बिल्कुल। अच्छा अभी ना एक ये भी अभी मूवी आया है कोई, हम देखे नहीं है, फर्जी नाम करके। हाँ। वो इसी पे चीज है ना। हाँ, फर्जी भी शायद उसी पे। एक और नया वेब सीरीज है, उसमें भी नोट ही छापते हैं, 2000 का, 1000 का, 500 का। हाँ वही चीज है। तो यहाँ पे ना बेसिकली सेम मतलब आदमी का ना देखो, अब तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि जिस प्रकार का आरबीआई नोट छापता है ना, उसी प्रकार का सेम टू सेम नोट अलग अलग लोग भी छाप सकता है। अब तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो लेकिन यदि आप एक बार पकड़ा गए तो फिर भयंकर आप जेल जाते हैं, बहुत मतलब लंबे समय के लिए आप चले जाओगे फिर, ठीक है। लेकिन इसीलिए आदमी क्या करता है, थोड़ा सा डरता है। फाइन जो लगाएगा वो तो अलग होगा, आप जेल जाओगे वो अलग है, घर परिवार यदि आपके आपके बाल बच्चे हैं तो सब बिखर जाएंगे। ये इसीलिए कोई आदमी जल्दी कोशिश भी नहीं करता है। और चूंकि आप कंट्री के साथ धोखा कर रहे हैं, इसके लिए आपको गंभीर सजा मिलता है इसके लिए, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि इंडिया में नोट छापने का जो जिम्मेदारी है वो केवल आरबीआई के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। ये भी समझ लीजिए, इंडिया में कोई भी आदमी रुपीज में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार वाले को हमने क्या किया, हमने 10 का बिस्किट खरीदा और हमने उसको 10 का सिक्का दिया या फिर 10 का नोट दिया। मान लीजिए कि हमने 10 का सिक्का दिया हमने, वो ये नहीं कह सकता है कि हमको नोट ही चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता। भाई हम आपको पैसा तो दे रहे हैं ना आपके सामान के बदले में, क्या वो रिफ्यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब कि ये हो गया कि कोई भी आदमी यानी कि कोई भी दुकानदार आपसे रुपया लेने में नाका काचे नहीं कर सकता कि नहीं हमको नोट ही चाहिए, हमको सिक्का ही चाहिए, ऐसा नहीं कर सकता। बस ये होना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो आरबीआई के द्वारा उसका मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। चलिए ये हमारा बात हो गया इसमें। आगे, हैंड्स द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इंडिया में खास करके हमारा क्या चलता है, करेंसी रूपी चलता है और इंडिया में ही हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करता है। आप कहीं भी बैंक में जाओ, दुकान में जाओ, कार खरीदने जाओ, कपड़ा लत्ता कुछ भी आप खरीदो, हर जगह पे आपका रूपी चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या यहाँ पे रूपी छोड़ के आप डॉलर लेकर जाओगे दुकान में, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग करेंसी होता है ना। हमारे इंडिया का करेंसी रूपी है तो यहाँ पे रूपी चलेगा आपका। अब रूपी में आपका अलग अलग क्या है, पेपर नोट है, क्वाइन है, ये सब चल सकता है, लेकिन है तो रूपी ही। उसी प्रकार से आप यहाँ पे डॉलर नहीं चला सकते, नहीं चलेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हमारा है डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। अच्छा, हम लोगों के पिताजी ना बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, है ना। तो अब ये आखिर बैंक काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। और याद रखिएगा ये चीज एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि आखिर बैंक किस तरीके से काम करता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखो, इसमें कहा गया है पहले पॉइंट में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड। सही बात है। मतलब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप ना कहीं पे काम करते हैं, ठीक है। चलो आपके पिताजी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के फादर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी कहीं पे काम करते हैं, ऑफिस में, कहीं पे भी, और उनको ना मंथ के लास्ट में 1 लाख रुपए सैलरी मिलता है, सपोज कीजिए। और वो 1 लाख में से 30,000 रुपए अपने घर के लिए रखते हैं कि हाँ एक महीने में इतना खर्च हो सकता है। अब उनके पास बचा कितना, 70,000 रुपया। वो क्या चाहेंगे, क्या वो 70,000 अपने घर पे रखना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारा पैसा क्या रहे, सेफ रहे। इसीलिए हम लोग जल्दी अपने घरों में पैसा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको अपने घर पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि कब चोरी हो जाए, है ना, कब कोई यहाँ पे आके लूट पाट कर ले, कोई पता नहीं होता हम लोगों को। इसीलिए हम खास करके इंडियन लोग क्या करते हैं, और मिडिल क्लास वाले लोग खास करके, महीने के अंत में जितना पैसा बच जाता है एक्स्ट्रा, उसको जाके हम लोग अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। खैर, अब बैंक उस पैसे से क्या करता है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। एक्स्ट्रा करेंसी डिपॉजिटेड विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अच्छा, क्या आप बैंक में बिना अकाउंट खुलवाए आप पैसा जमा कर सकते हो? नहीं। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद अकाउंट आपका खुलता है, उसके पास जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी था, उसके बाद फिर जाके आप अपने अकाउंट में
डिपॉजिट करते रहते हैं, ठीक है। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। अब सवाल है कि सर आखिर हम लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, क्या वो बैंक में हमारा पैसा हमेशा रहता है या फिर बैंक हमारे पैसों से करता क्या है? देखो इसमें ना आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी बताते हैं आपको। आपने मान लो कि आपने ना बैंक में जमा किया 5 लाख रुपया, सपोज कीजिए 5 लाख रुपया आपने बैंक में जमा किया अपने अकाउंट में, लेकिन आप चेक कर रहे हो बार बार आपके अकाउंट में कितना पैसा दिखा रहा है, 5 लाख रुपया। सपोज करो, देखो ना यहाँ पे ना बैंक कैसे काम करता है वो समझा रहे हैं आपको। आपने बैंक में जमा किया कितना, 5 लाख रुपया, ठीक है। अब तो हमारे पास पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, सब कुछ हमारे पास है। हम लोग अपने घर से बैठे बैठे पिन डालते हैं और हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है दिखा देता है। हमने जमा किया 5 लाख तो कितना शो करेगा, 5 लाख शो करेगा। लेकिन क्या हकीकत में आपने जो 5 लाख रुपया बैंक में जमा किया, क्या हकीकत में आपका 5 लाख रुपया बैंक में रखा हुआ है? नहीं, एक्चुअली में वो 5 लाख रुपया आपका बैंक क्या करता है, इस्तेमाल करता है और किसी को लोन के तौर पे दे देता है। आपका 5 लाख रुपया शो तो करता है उसमें, लेकिन एक्चुअली में आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया होता नहीं है, वो किसी और को वो लोन के तौर पे दे देता है। फिर सवाल है कि सर जब हम लोग अपना पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो 5 लाख रुपया का 5 लाख रुपया हमको तुरंत मिल भी जाता है। देखो बैंक ना अपने पास हमेशा कुछ रुपया रखता है, ठीक है। क्यों रखता है मालूम है? क्योंकि उसको मालूम है कि भाई मेरे बैंक में 1000 आदमी खाता खुलवाया हुआ है, अकाउंट खुलवाया हुआ है, कब किसको पैसा का जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए बैंक अपने यहाँ पे अपने बैंक में इमरजेंसी के तौर पे कुछ रुपया वो लोग रखते हैं। इसीलिए आप कभी बैंक जाते हो तो क्या बैंक वाला ये कहता है कि भैया 1 घंटा के बाद आइए, बैंक में पैसा नहीं है, ऐसा कहता है क्या? कभी कभार होता है ऐसा, बताते हैं कब होता है। देखो कई बार क्या होता है ना, बैंक में भी पैसा खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है, एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ एक गाड़ी में एक बक्से में भर के पैसा आता है, फिर उस पैसे को बैंक में डाला जाता है, फिर आप बैंक से पैसा निकालते हो। इसका मतलब ये हो गया कि यदि एक बैंक में 1000 आदमी ने खाता खुलवाया हुआ है तो हजारों आदमी का पैसा बैंक में पड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बैंक उस पैसे को क्या कर लिया, लोन देने के लिए इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब आप पैसे को मांगते हो, बैंक जाते हो, पैसे आप निकालते हो तो आपको मिल जाता है। इसका मतलब हो गया कि बैंक हमेशा अपने बैंक में कुछ इमरजेंसी के तौर पे पैसा हमेशा रखता है। नहीं तो फिर सवाल हो सकता है ना कि भैया हमने 5 लाख रुपया जमा किया, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है ना। इसीलिए आप शिकायत ना कर पाओ, इसीलिए बैंक अपने पास हमेशा कुछ पैसा रखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना 2 चीज होता है, एक बात समझना जरा। जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ना 5 लाख रुपए का जरूरत पड़ा, हम बैंक में गए और बैंक वालों को कहा कि भैया हमको 5 लाख रुपए का जरूरत है, हमको आप दो। उन्होंने हमको 5 लाख रुपए तो दे दिया, ठीक है, लेकिन क्या बाद में वो हमसे 5 लाख रुपए ही लेगा क्या? नहीं, वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा भी लेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि जब लोन हम लोग लेते हैं बैंक से तो हम उसको बाद में एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे केस हमारा उल्टा तब होता है जब हम लोग ही पैसा देते हैं बैंक को, जमा करते हैं। अब आप जमा कर रहे हो बैंक में तो बैंक आपके पैसे पे क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करेगी। इसीलिए हम लोगों के पिताजी जो है ना बैंक में पैसा रखना क्यों पसंद करते हैं? पहला तो हमारा पैसा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। दूसरा, हमारे पैसे के ऊपर बैंक लगातार क्या देता रहेगा, इंटरेस्ट देता रहेगा, तो हमारा पैसा भी बढ़ता रहता है और हमारा पैसा भी सेफ रहता है। इसीलिए हम लोगों के पेरेंट्स बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है। लेकिन उस पैसे का एक्चुअली में बैंक जो है ना किसी को लोन देने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, फिर बैंक वहां से अलग पैसा कमाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बैंक काम करता है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो वही इसमें लिखा गया था, इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। वही बात है जो हमने यहाँ पे कहा कि 2 चीज होता है, पहला तो ये कि आपका पैसा सेफ रहता है बैंक में, पहला ये। दूसरा, आपने जो बैंक में पैसा जमा किया उसके ऊपर आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब आप लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट देते हैं ना बैंक को, उसी प्रकार से जब आपने बैंक में जमा किया पैसा तो आपके पैसों पे बैंक इंटरेस्ट देती है, यानी कि पैसा देती है। ऑल्सो पीपल हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी व्हेन दे रिक्वायर। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा और अलग केस क्या है, अलग केस ये है कि आपको जब जरूरत पड़ता है पैसों का तब आप जाके निकाल भी लेते हैं, है ना। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फीचर है बैंक के पास। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद और इसमें कहा गया है, अच्छा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स,
द मनी डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए कि हमने जाके बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया, ठीक है, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, 1 लाख रुपए का जरूरत है हमको, हम गए बैंक और तुरंत 1 लाख रुपए निकाल लिए, यानी कि आपको जरूरत पड़ा, आपको डिमांड था तभी तो आपने निकाला, इसी को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। सिंपल सा मतलब कि आपने बैंक में जमा किया पैसा, अब आपको उस पैसे का जरूरत है, आपने निकाल लिया, वही हमारा कहलाएगा डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब चेक क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा चेक। चेक क्या होता है, देखो, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। चेक क्या होता है, देखो, चेक बेसिकली ना बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरे अकाउंट से कुछ पैसा निकाल के उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जिसका नाम उस चेक में लिखा हुआ रहता है। जैसे सपोज कीजिए, चलिए आपको ना एक लाइव एग्जांपल देते हैं हम आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं, आप मंथली हमको पेमेंट देते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करना, आप अपने पिताजी के पास आना, आप कहना पिताजी को कि पापा इस बार सर को ना आप कैश मत दो, इस बार आप सर को क्या कर दो, चेक दो। तो आपके पिताजी क्या करेंगे, अपना चेक निकालेंगे, उस चेक के ऊपर मेरा नाम और मेरे अकाउंट का नाम ये सब लिखेंगे, वो समझेगा बहुत ध्यान से, उस चेक के ऊपर मेरा नाम और मेरे अकाउंट का नाम, ये सब पूरा मतलब अकाउंट नंबर, नाम, ये सब लिख देंगे, और फिर वो अपना साइन करके वो चेक हमको दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस चेक को लेकर जाएंगे कहाँ, बैंक, और बैंक वाला बोलेगा कि लाइए चेक दिखाइए, तभी तो वो पता कर पाएगा कि किस अकाउंट से पैसा निकालना है और किस अकाउंट में पैसा डालना है, तब जाके हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो वही हमारा चेक होता है। तो चेक में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चेक में बेसिकली क्या होता है, देखो सिंपल सा लिखा हुआ है, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। तो चेक में बेसिकली दो चीज होता है, समझिएगा। चेक में सिंपल सा आप यहाँ पे याद रखिए कि जैसे आपने चेक हमको दिया, तो उस चेक के ऊपर किसका नाम लिखा होगा, आपने मेरा नाम लिखा होगा, मेरे अकाउंट का नंबर आपने लिखा होगा, ये सब चीज होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे बैंक, तो आपके अकाउंट से बैंक पैसा निकालेगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, नहीं तो वो कैश भी दे सकता है, वो हम कैश मांगेंगे तो कैश दे देगा, या फिर अकाउंट में मांगेंगे तो अकाउंट में दे देगा। बस अकाउंट में मांगे तो क्या करना पड़ेगा, यदि हम बोलेंगे कि हमको हाथ में नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, तो हम अपना अकाउंट उसको देंगे, अकाउंट नंबर, तो वो मेरे में ट्रांसफर कर देगा। इसी तरीके से हमारा चेक काम करता है, ठीक है। आगे, चेक मेक्स इट पॉसिबल टू सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो चेक क्या करता है, सिंपल सा, कैश का जरा सा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो पेपर से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो बड़े बड़े कंपनी में जब आप जाएंगे तो आपको ना वहाँ पे सैलरी जो है वो कैश में नहीं मिलता, या तो डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा, नहीं तो फिर आपको चेक मिलता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उस चेक को लेकर बैंक में जाओगे, आपके पास बैंक में जाने के बाद दो ऑप्शन बचता है, या तो आप डायरेक्टली हाथ में ले लो कैश बैंक से निकाल के, या तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो। बस करना क्या पड़ेगा, अपने अकाउंट का नंबर उसको देना पड़ेगा और वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा बैंक वाला, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बड़ा सिंपल टॉपिक था। अगला हमारा होगा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने अभी बताया था आपको कि आखिर हमारा बैंक कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात ये करेंगे कि आखिर बैंक यदि किसी को लोन देता है तो वो कैसे क्या करता है, इंटरेस्ट कैसे पे करता है, बैंक अपने पास एक समय में कितना पैसा रख सकता है, ये सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।